Hello everyone. Today in this video lecture, we are going to discuss the definition of group and some elementary properties of a group. So let's start with the definition of group. So firstly, I'm going to define what is a group. So group के लिए मुझे एक G सेट चाहिए, ठीक है, और मेरे पास एक ऑपरेशन होना चाहिए सपोज स्टार. G मेरे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट होएगा along with an operation star, तो इसे हम ग्रुप कब बोलेंगे? अगर ये 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा. कौन कौन सी 4 प्रॉपर्टीज हैं? फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, and the last one is existence of inverse. So firstly, first property is closure property. मान लो मेरे पास जी सेट के कोई भी दो एलिमेंट में कंसीडर करूं, सभी एलिमेंट्स को अगर मैं ऑपरेट कर दूं दो दो करके, ठीक है, ए और बी मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए उस सेट के, दोनों को मैंने ऑपरेट करना है. जो भी मुझे उस सेट में ऑपरेशन गिवन है उसी ऑपरेशन से हमने ऑपरेट करना है. जो भी इसका आंसर आएगा अगर वो जी सेट में चला जाता है सभी एलिमेंट्स के लिए, तो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी. जी सेट के कोई मर्जी दो एलिमेंट्स ले लो, सभी एलिमेंट्स के लिए, फॉर एवरी एलिमेंट, ठीक है, उन दोनों को ऑपरेट किया, आंसर उसी सेट में चला गया, तो यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी विल बी सेटिस्फाइड. सेकेंड वन इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोगों ने क्या चेक करना है कि जी सेट के कोई मर्जी तीन तीन करके आपने एलिमेंट्स ले लिए, जी सेट के सभी एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए. कौन सी प्रॉपर्टी? कि पहले आपने ए और बी को ऑपरेट किया, बाद में सी के साथ ऑपरेट किया, फिर आपने बी और सी को ऑपरेट किया, बाद में ए के साथ ऑपरेट किया, दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आ गया. तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई हो जाएगी. थर्ड है मेरे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, हमने कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट करवाना है? आइडेंटिटी एलिमेंट. नेम से क्लियर है कि ऐसा कोई एलिमेंट जो एलिमेंट की आइडेंटिटी मेंटेन करके रखे उसे हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट. तो ये हमारे पास एलिमेंट जो है फर्स्टली यूनिक होएगा. किसी भी ग्रुप में ऐसा नहीं होएगा कि मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज अटेन कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए. तो इसके लिए हम लोगों ने क्या प्रूफ करना होएगा? फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, जी सेट के सभी एलिमेंट्स के लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई, एक मेरे पास एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ई जी सेट में, सच दैट ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करे? कि मैंने कोई एलिमेंट ए लिया जी सेट का, उसको मैंने ई के साथ ऑपरेट किया, तो ई ने कुछ नहीं करना उस एलिमेंट को, उस एलिमेंट की आइडेंटिटी मेंटेन करके रखनी है. कौन से एलिमेंट की? ए एलिमेंट की. तो यानी कि उसने आंसर क्या देना है? हमें ए एलिमेंट वापस दे देना है. सिमिलरली अगर आप लोगों ने ई पहले ऑपरेट किया बाद में ए ऑपरेट किया, ठीक है, ई और ए, तो इसका आंसर भी कितना आएगा? एक एक आएगा. सो ऐसा कोई एलिमेंट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, प्लस वो एलिमेंट यूनिक होना चाहिए, प्लस वो एलिमेंट ग्रुप जी में जी सेट में होना चाहिए. अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो एलिमेंट क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट प्रूफ हो जाएगा. लास्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. इस प्रॉपर्टी में हमने प्रूफ करना है कि जी सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है अंडर द ऑपरेशन स्टार. सो उसके लिए हम लोग पहले एलिमेंट जो है वो लेट करेंगे. हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स जो है वो एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा. ऐसा नहीं है कि सभी एलिमेंट्स का इन्वर्स जो है वो सेम आएगा. हर एक एलिमेंट का जो इन्वर्स होएगा वो यूनिक होएगा, डिफरेंट होएगा. तो उसके लिए हमने एक एलिमेंट गेट कर लिया जी सेट का जिसका मैंने इन्वर्स फाइंड करना है. ठीक है, मान लो ए कोई एलिमेंट है जी सेट का, तो उसका इन्वर्स देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, मान लो इसका इन्वर्स क्या है? बी है. वो जी सेट में ही एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करे?
कि ए को अगर आपने बी के साथ ऑपरेट किया, किसी भी एलिमेंट को उसके इन्वर्स के साथ ऑपरेट किया, तो आंसर क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। सिमिलरली जब आपने बी स्टार ए को सॉल्व किया, तब भी आंसर क्या आना चाहिए? आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। यानी कि ए स्टार ए इनवर्स का आंसर कितना होना चाहिए? ई, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू द ए इनवर्स स्टार ए। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि हर एक एलिमेंट का, जी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स का इन्वर्स इस सेट में एग्जिस्ट करता है। यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। किसी भी सेट में स्टार ऑपरेशन के अंडर अगर ये चार प्रॉपर्टीज होल्ड हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे? दैट द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी अलॉन्ग विद द ऑपरेशन स्टार बिकम्स द ग्रुप। तो वो क्या बन जाएगा? ग्रुप बन जाएगा। I hope the definition is clear to all of you. Now next, moving towards some properties of a group. Next definition is firstly, what is abelian group? अगर कोई ग्रुप कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे अंडर द ऑपरेशन स्टार, तो उसे हम बोलते हैं कि वो ग्रुप कौन सा है? अबेलियन ग्रुप है। ठीक है, मतलब जी सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आपने ऑपरेशन स्टार से ऑपरेट किया, ए स्टार बी सॉल्व किया, चाहे बी स्टार ए सॉल्व किया, दोनों का आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो यानी कि ग्रुप क्या होएगा फिर? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि ग्रुप हो गया हमारे पास अबेलियन। ऐसा कोई ग्रुप जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई ना करे, उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन अबेलियन ग्रुप बोलते हैं। मतलब अगर उस ग्रुप में मुझे कोई ऐसे एलिमेंट्स मिल जाएं जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई ना करें, तो वो ग्रुप क्या होएगा? नॉन अबेलियन होएगा। ठीक है, कोई ऐसे पर्टिकुलर एग्जांपल है कि वो कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स ऐसे मिल जाए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन अबेलियन ग्रुप बोलेंगे। अगर सेटिस्फाई करेगा हर एक एलिमेंट के लिए, तो क्या बोलेंगे? अबेलियन ग्रुप बोलेंगे। So next we are going to start some elementary properties of a group. Elementary properties of a group. So first property is uniqueness of identity element. अभी मैंने आपको डेफिनेशन में भी समझा दिया, यहाँ पे हमने प्रूफ भी करना है कि किसी भी ग्रुप में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो यूनिक होएगा। इसका प्रूफ यहाँ पे हम लोगों ने करना है। मान लो मेरे पास इस पूरे एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज में जी ग्रुप में कंसीडर करके चल रही हूँ अलॉन्ग विद द ऑपरेशन स्टार। यूनिकनेस का मीनिंग होता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो एक ही होएगा, दो नहीं होंगे, तीन नहीं होंगे। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं? ऑपोजिट सपोज करके चलते हैं और बाद में क्या लेके आएंगे? कॉन्ट्रडिक्शन लेके आएंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे सपोज कर लिया कि जी सेट में मेरे पास टू आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं, से E1 एंड E2। दोनों डिफरेंट हैं, दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलनी चाहिए? फिर कॉन्ट्रडिक्शन मिलनी चाहिए। ओके, E1 और E2 दोनों ही आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप जी के, तो दोनों ही एलिमेंट्स ग्रुप जी में है। नाउ E1 स्टार E2, अब यहाँ पे मान के चल रही हूँ कि E1 मेरे पास क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट का काम क्या होता है कि उसने एलिमेंट की आइडेंटिटी मेंटेन करके रखनी है, तो यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? E2 आ जाएगा। सिमिलरली जब मैं E1 स्टार E2 को सॉल्व करूंगी और E2 मेरे पास है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो उस केस में भी E2 आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो उसका काम भी क्या है कि उसने एलिमेंट की आइडेंटिटी मेंटेन करके रखनी है। तो E1 स्टार E2 का आंसर कितना होएगा? E1 होएगा। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन से कंबाइन करके हम ये बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, सो द राइट हैंड साइड इज आल्सो इक्वल। यानी कि E1 की वैल्यू कितनी होएगी? फिर E2 होएगी, बट दैट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई? क्योंकि हमारी अजम्पशन रॉन्ग थी, यानी कि इन दोनों को क्या होना पड़ेगा? इक्वल होना पड़ेगा। तो एलिमेंट क्या होएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होएगा? यूनिक होएगा। okay, so this was the proof of the first property. Now moving towards the second property, that is the uniqueness of inverse element. इस प्रॉपर्टी में हमने प्रूफ करना है कि किसी भी एलिमेंट का जो इन्वर्स होएगा वो यूनिक होएगा। ऐसा नहीं होएगा कि एक एलिमेंट के एक से ज़्यादा इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के प्रूफ के लिए मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि जी स्टार मेरे पास ग्रुप है
और ई इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है, क्योंकि आपको पता है कि इन्वर्स एलिमेंट की डेफिनेशन पे आइडेंटिटी एलिमेंट का यूज आएगा, तो मैंने पहले ही लेट कर लिया कि आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें ई है। आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होएगा तो ई मैंने लेट कर लिया। अब मेरे पास एक एलिमेंट है ए जी सेट में, जिसके इन्वर्स की हम बात कर रहे हैं। मैंने सपोज कर लिया कि इस एलिमेंट के मेरे पास टू इन्वर्सेस हैं, B1 एंड B2, ठीक है, और दोनों डिफरेंट है, तो B1 B2 के इक्वल नहीं है। हमने क्या प्रूफ करना है यहाँ पे कि इन्वर्स एलिमेंट जो है वो यूनिक ही होएगा, दो डिफरेंट डिफरेंट नहीं होंगे। मतलब B1 की वैल्यू B2 के ही इक्वल होनी चाहिए, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमने यहाँ पे प्रूफ करना है। सो ए एलिमेंट का इन्वर्स यहाँ पे B1 है, तो इन्वर्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। ए स्टार B1 का आंसर कितना होएगा, आइडेंटिटी दैट इज आल्सो इक्वल्स टू B1 स्टार ए। सिमिलरली ए एलिमेंट का मेरे पास इन्वर्स क्या है, B2 है, तो ए स्टार B2 का आंसर क्या होएगा, ई, दैट इज आल्सो इक्वल्स टू B2 स्टार ए। अब हमने प्रूफ करवाना है कि B1 जो है वो B2 के इक्वल है, तभी हमें यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगी, तभी हमारी assumption रॉन्ग आएगी। तो उसके लिए हम पहले B1 की वैल्यू फाइंड करते हैं और प्रूफ करेंगे कि B2 की इक्वल होगी। B1 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, B1 स्टार ई। किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ मेंटेन मल्टीप्लाई करेंगे या ऑपरेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट ने उस एलिमेंट की आइडेंटिटी मेंटेन करके रखनी है। सो B1 स्टार। अब यहाँ पे ई एलिमेंट की हमने वैल्यू पुट करनी है। जो ई एलिमेंट की वैल्यूज ये भी है, ये भी है मेरे पास, ये भी ई की वैल्यू है और ये भी ई की वैल्यू है। अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट मैंने ये वाली वैल्यू इसकी पुट कर दी यहाँ पे, B2 वाली, ठीक है। मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी ए स्टार B2, ये भी इसकी वैल्यू है, क्योंकि B1 ऑलरेडी यूज में है तो मैंने B2 इन्वॉल्व करना था, तो मैंने ये वाली इक्वेशन यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू इसकी। अब ग्रुप में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, सो इट विल बी इक्वल्स टू B1 स्टार ए स्टार विद B2। नाउ व्हाट इज द वैल्यू फॉर B1 स्टार ए, B1 स्टार ए की वैल्यू कितनी है, ई, सो ई स्टार B2। ई एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करोगे आंसर कितना आएगा, दूसरे वाला एलिमेंट B2 ही आ जाएगा। यानी कि हमने क्या प्रूव कर दिया कि B1 की वैल्यू B2 के इक्वल है, यानी कि इन्वर्सेस जो है वो यूनिक ही होंगे, ठीक है। सो वी गेट अ कॉन्ट्रडिक्शन हियर, क्योंकि हमने अज्यूम किया था कि दोनों डिफरेंट है, दैट मीन्स आवर असम्पशन वाज रॉन्ग, दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे, डिफरेंट नहीं हो सकते, ठीक है। सो किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक रहेगा, इन्वर्स भी यूनिक रहेगा, ये हमने फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी में स्टडी कर लिया। अब मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में हमने प्रूव करना है कैंसिलेशन लॉज होल्ड इन अ ग्रुप। किसी भी ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ होल्ड करेंगे। कैंसिलेशन लॉज हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ एंड राइट कैंसिलेशन लॉ। लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ का मीनिंग क्या है कि मान लो मेरे पास ए बी और सी, मैंने तीन एलिमेंट्स ले लिए जी सेट के। अगर ए स्टार बी की वैल्यू ए स्टार सी के इक्वल है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि लेफ्ट साइड पे ए एलिमेंट कॉमन नजर आ रहा है, सो दिस इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल्स टू सी। इसे हम बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। मतलब आपने लेफ्ट साइड वाला जो एलिमेंट है वो कैंसिल कर दिया, उसे क्या बोलेंगे, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। सिमिलरली राइट कैंसिलेशन लॉ की वैल्यू क्या होगी, उसमें इक्वेशन क्या बनेगी कि बी स्टार ए, मान लो आपके पास सी स्टार ए के इक्वल है। दिस वुड इम्प्लाई दैट राइट साइड पे ए एलिमेंट आपने कैंसिल करना है तो बी कितना हो जाएगा, सी के इक्वल हो जाएगा। दिस इज राइट कैंसिलेशन लॉ। ओके, तो प्रूफ करेंगे हम यहाँ पे कैंसिलेशन लॉ जो है वो किसी भी ग्रुप में होल्ड करते हैं, इस प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पे प्रूफ करना। सी द प्रूफ हियर। मैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ का प्रूफ करूंगी, सेम प्रूफ होल्ड करेगा राइट कैंसिलेशन लॉ के लिए, वो आप लोगों ने खुद करना है। सो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ में ए बी और सी तीन एलिमेंट्स हैं जी सेट के। मुझे इक्वेशन गिवन है कि ए स्टार बी की वैल्यू कितनी है, ए स्टार सी के इक्वल है, और मैंने प्रूफ क्या करना है कि बी की वैल्यू क्या होगी, सी के इक्वल होगी। नाउ सी केयरफुली, ए एलिमेंट अगर जी में है, जी मुझे पता है कि ग्रुप है, तो इस एलिमेंट का इन्वर्स जी सेट में लाई करेगा, मतलब ए इन्वर्स जो है वो जी में लाई करेगा। अब इस इक्वेशन को मैंने दोनों साइड से प्री मल्टीप्लाई करवा दिया विद ए इनवर्स के साथ, मतलब मैंने ऑपरेट करवा दिया। सो ए इनवर्स स्टार विद ए स्टार बी विल बी इक्वल्स टू ए इनवर्स स्टार विद ए स्टार सी।
अब ग्रुप जी में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो इसे हम लिख सकते हैं ए इनवर्स स्टार ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स स्टार ए स्टार विद सी. Now what is the value for A inverse star A? That is identity element E. किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा? आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा. सिमिलरली यहाँ पे इसकी वैल्यू आइडेंटिटी आ जाएगी. आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर क्या आ गया? वही एलिमेंट वापस आ गया. सो आप लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि अगर आपके पास ए स्टार बी की वैल्यू ए स्टार सी के इक्वल है, ये क्या इम्प्लाई करेगा? ये इम्प्लाई करेगा कि बी की वैल्यू सी के इक्वल होगी. सिमिलरली हम लोग बाइट कैंसिलेशन लॉ भी प्रूव कर सकते हैं. तो इस प्रॉपर्टी में हमने ये देखा कि किसी भी ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ जो है वो होल्ड करते हैं. नेक्स्ट वन इज द फोर्थ प्रॉपर्टी. फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, कि जी सेट का मैंने कोई भी एलिमेंट ले लिया, उसके इनवर्स का जो इनवर्स है वो उसी के इक्वल होएगा. ये हम लोगों ने प्रूव करना. सी द प्रूफ हियर. ए एलिमेंट जो है वो जी सेट का है, जी मेरे पास ग्रुप गिवन है, तो उसका इनवर्स जी सेट में लाई करेगा. और वो एक इक्वेशन है, उसे सेटिस्फाई करेगा. कौन सी इक्वेशन की? ए स्टार ए इनवर्स की वैल्यू कितनी होएगी? ई के इक्वल होएगी. दैट इज आल्सो इक्वल्स टू ए इनवर्स स्टार विद ए. यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो ए एलिमेंट है उसका इनवर्स ए इनवर्स है, तभी आंसर मेरे पास ई आया. ठीक है. सो वी कैन से दैट इनवर्स ऑफ ए इज ए इनवर्स. एंड सिमिलरली जो ए इनवर्स है इसका इनवर्स क्या होएगा? फिर ए होएगा. एक दूसरे का इनवर्सिस होते हैं. सो इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज ए, मतलब ए इनवर्स का इनवर्स क्या होएगा? ए होएगा. किसी भी एलिमेंट का इनवर्स, हम इस एलिमेंट का मैंने इनवर्स लिखना है तो इसकी पावर -1 हो जाएगी. वो कितना है? ए है. यही हमने इसमें प्रूफ करना था. सो द प्रूफ इज डन हियर. Now moving towards the next property, that is the most important property, reversal laws. Reversal law for inverse of the product. जैसे आप लोगों ने मैट्रिसेस वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि मेरे पास अगर मैंने ए बी का इन्वर्स लेना है तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? बी इन्वर्स ए इन्वर्स होएगा. सेम केस हमने यहाँ पे ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए प्रूव करना है कि अगर मान लो मेरे पास ए और बी एलिमेंट्स हैं, दोनों में ऑपरेशन है स्टार, अगर मैंने उसका इन्वर्स सॉल्व करना है तो आंसर क्या होएगा इसका? बी स्टार बी इन्वर्स स्टार ए इन्वर्स होएगा फॉर एवरी ए एंड बी बिलोंग्स टू जी सेट. मैंने यहाँ पे ये चीज़ प्रूव करनी है. अब देखो जो हमने प्रूफ करना है, अगर उसे ध्यान से देखें तो मैंने ये प्रूफ करना है कि इस एलिमेंट के ऊपर -1 पावर है, मतलब इस एलिमेंट का जो इनवर्स है वो इसके इक्वल होएगा. ये मैंने यहाँ पे प्रूफ करना है. तो मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि ए स्टार बी की वैल्यू जो है वो सी के इक्वल है, और बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स की वैल्यू मैंने लेट कर ली कि डी के इक्वल है. तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी कि सी का इनवर्स डी के इक्वल है. ऐसा मैंने प्रूफ करना है. सी का इनवर्स डी के इक्वल कब होएगा? कि अगर मैंने दोनों को ऑपरेट किया, आंसर कितना आ जाए? आइडेंटिटी आ जाए. डी को मैंने सी के साथ ऑपरेट किया तब भी आंसर कितना आ जाए? आइडेंटिटी आ जाए. अगर ऐसा मैं प्रूफ कर दूं तो मेरे पास प्रूफ हो जाएगा कि सी का इनवर्स क्या है? डी के इक्वल. सबसे पहले हम सी स्टार डी की वैल्यू फाइंड करेंगे और प्रूफ करेंगे कि वैल्यू कितनी है? ई के इक्वल. सी स्टार डी, सी की वैल्यू पुट करेंगे पहले यहाँ पे. इट विल बी ए स्टार बी स्टार विद डी. ए और बी मेरे पास ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, दोनों को मैंने ऑपरेट किया विद द ऑपरेशन स्टार, तो जो भी आंसर आएगा वो जी सेट में जाएगा. आंसर कितना आ गया यहाँ पे? सी आ गया, वो भी जी सेट में जाएगा. सिमिलरली ए और बी अगर जी सेट के एलिमेंट्स हैं, जी मुझे ग्रुप गिवन है, तो बी इनवर्स और ए इनवर्स भी जी सेट में जाएंगे. दोनों को अगर हम ऑपरेट करेंगे बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी तो वो भी जी सेट में जाएगा. मतलब ये वाला एलिमेंट कहाँ चला गया? फिर जी सेट में चला गया, मतलब डी एलिमेंट भी जी सेट का हो गया. मतलब ए बी सी डी ये चारों एलिमेंट्स जी सेट के ही हैं. तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, ग्रुप गिवन है. सो इट विल बी ए स्टार बी स्टार विद डी. अब यहाँ पे हम लोग डी की वैल्यू पुट करेंगे. सो इट विल बी ए स्टार बी स्टार विद डी की वैल्यू कितनी है? बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स. अगेन
यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, ये बी इनवर्स को बी के साथ ऑपरेट कर देंगे और फिर ए इनवर्स अलग से ऑपरेट करेंगे। अब बी स्टार बी इनवर्स की वैल्यू मुझे पता है कि ई आएगी, किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर ई ही आने वाला है। ई को मैंने यहाँ पे ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आएगा, ए इनवर्स आएगा। किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ई आएगा। यानी कि हमने क्या प्रूफ कर दिया कि सी स्टार डी की वैल्यू कितनी है, ई के इक्वल है। अब हमने ये प्रूफ करना है कि डी स्टार सी की वैल्यू भी कितनी है, ई के इक्वल है। वो हम प्रूफ करेंगे यहाँ पे। नाउ टू प्रूव दैट डी स्टार सी इज इक्वल्स टू ई। सबसे पहले हम डी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। डी की वैल्यू मुझे पता है कि बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स है, स्टार विद सी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, सो इट विल बी बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स स्टार सी। सी की वैल्यू पुट करेंगे, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स स्टार, सी की वैल्यू थी मेरे पास ए स्टार बी। अब फिर से ये सभी एलिमेंट्स जी में हैं, इनमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, तो ए इनवर्स को हम ऑपरेट करेंगे ए के साथ, बाद में बी के साथ ऑपरेट करेंगे। तो इसका आंसर सभी को पता है, ई आ जाएगा। सो ई स्टार विद बी। व्हाट इज द वैल्यू फॉर ई स्टार बी? किसी भी एलिमेंट को ई के साथ मल्टीप्लाई करोगे वही एलिमेंट वापस आएगा। सो बी इनवर्स इनटू बी, आंसर विल बी ई है। यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि डी स्टार सी की वैल्यू कितनी है, ई है। ऑल्सो हम लोगों ने ये भी प्रूव कर दिया कि सी स्टार डी की वैल्यू भी ई के इक्वल है। यानी कि हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि सी का इनवर्स जो है वो डी के इक्वल है और डी का इनवर्स भी सी के इक्वल हो गया। यही हम लोगों ने इस थ्योरम में प्रूव करना था, इस प्रॉपर्टी में प्रूव करना था। तो दिस प्रॉपर्टी इज डन हियर। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज द प्रॉपर्टी नंबर 6 here. 6th प्रॉपर्टी की स्टेटमेंट है, इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू जी be any elements, then the equations a star x is equals to b and y star a is equals to b have unique solution in G. तो इस थ्योरम में, इस प्रॉपर्टी में मैंने क्या प्रूव करना है कि अगर मान लो जी सेट के मैंने दो एलिमेंट्स ले लिए ए और बी, तो मैंने ये प्रूव करना है कि जो ए स्टार एक्स होएगा, ए स्टार एक्स इज इक्वल्स टू बी, अगर मैं ऐसी कोई इक्वेशन ले लूँ एंड सिमिलरली वाई स्टार ए इज इक्वल्स टू बी टाइप की इक्वेशन ले लूँ, तो इनके यूनिक सोल्यूशन होंगे जी में। मतलब मैंने ये प्रूव करना है, एक तो इनके सोल्यूशन होंगे, दूसरी बात मैंने ये प्रूव करना है कि जो भी सोल्यूशन होएगा वो यूनिक होएगा और सोल्यूशन जी सेट में लाई करना चाहिए। मैंने ऐसा इसमें प्रूव करना है। तो पहले हम ये प्रूफ करेंगे भी इसका जो सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट करता है, फिर बाद में यूनिकनेस वाला पार्ट प्रूफ करेंगे। मैंने फर्स्ट इक्वेशन पहले पिक कर ली, ए स्टार एक्स इज इक्वल्स टू बी। मैंने ये प्रूफ करना है कि इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा जी सेट में। नाउ ए एलिमेंट बिलोंग्स टू जी सेट, मुझे पता है कि जो ए एलिमेंट है वो जी सेट में एग्जिस्ट करता है, गिवन है मुझे। तो इस एलिमेंट का जो इन्वर्स होएगा वो भी जी सेट में लाई करेगा और वो एक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा कि ए को अगर मैं इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करूँ, ऑपरेट करूँ, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को अगर देखा जाए, मैंने इसमें से सोल्यूशन निकालना, मतलब मैंने एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू हमने सॉल्व करनी है। फिर अब साइड पे करके देख लेते हैं भी एक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास आनी चाहिए ताकि इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। जैसे लोअर क्लासेस में हम सॉल्व करते आए हैं ना, एक्स की वैल्यू निकाल दो, वैसे हमने यहाँ पे करना है। ए स्टार एक्स की वैल्यू मेरे पास बी के इक्वल है, तो मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये मैंने ए यहाँ से खत्म करना है। मैं क्या करूँगी, इसके इनवर्स को दोनों साइड पे ऑपरेट करवा दूंगी। ये मैंने ऑपरेट करवा दिया। फिर उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ए स्टार ए का आंसर कितना होएगा, ई एलिमेंट, सो ई स्टार एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स स्टार बी हो जाएगा। ई को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर कितने आने वाला है, एक्स ही आने वाला है, इज इक्वल्स टू ए इनवर्स स्टार बी। मतलब एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, ए स्टार बी। ये मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि x की वैल्यू कितनी कंसीडर करनी है हमने, a स्टार भी। अगर x की ये वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे तभी तो इक्वेशन सेटिस्फाई होएगी। अब आपने यहाँ तक ये तो प्रूव कर दिया कि x की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, x की वैल्यू एग्जिस्ट करना मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब हमने ये प्रूव करना है कि जो सोल्यूशन है वो जी सेट में एग्जिस्ट करता है।
जो भी सोल्यूशन आया है, जो भी एक्स की वैल्यू आई है, आपने ये प्रूव करना है कि ये जी सेट में लाई करती है। ऑब्वियसली देखो ए इनवर्स जो है वो जी सेट में लाई करता है, बी एलिमेंट जी सेट का है। कोई भी दो एलिमेंट ले लो, जी हमें ग्रुप गिवन है, कोई भी दो एलिमेंट ले लो जी सेट के, तो उनको आप ऑपरेट करोगे विद ऑपरेशन स्टार, उसी सेट में जाने वाला है बाय द क्लोजर प्रॉपर्टी। सो दिस मीन्स दैट ए इनवर्स स्टार बी बिलोंग्स टू जी सेट। और आपने ये प्रूव कर दिया कि जो इसका सोल्यूशन है वो जी सेट में एग्जिस्ट करता है। अब ये वाला प्रूफ यहाँ पे आप प्रॉपर जो है वो करके दिखा सकते हो, जो मैंने यहाँ पे रफ साइड पे आपको करके दिखाया था। क्या करोगे कि ए स्टार एक्स इज इक्वल्स टू, इसका आंसर आपने बी लेके आना है, जो एक्स की वैल्यू यहाँ पे आपने लेट की है वो यहाँ पे पुट कर दोगे। फिर से यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की हम लोगों ने, ए स्टार ए इनवर्स का आंसर ई आ जाएगा, ई स्टार बी आंसर विल बी बी, मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ए स्टार एक्स इज इक्वल्स टू बी, इक्वेशन को एक्स की कौन सी वैल्यू ने सेटिस्फाई किया, इस वाली वैल्यू ने सेटिस्फाई किया, यानी कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमने प्रूव करना है कि जो भी सोल्यूशन होएगा वो क्या होएगा, यूनिक होएगा। यूनिक होने का मतलब क्या है कि टू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज नहीं हो सकती एक्स की, एक ही वैल्यू होएगी जो उसे सेटिस्फाई करेगी। तो मान लो मेरे पास ए स्टार एक्स इज इक्वल्स टू बी इक्वेशन के दो सोल्यूशन है, x1 और x2। तो मैंने प्रूफ करना है कि दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये सोल्यूशन है इस इक्वेशन के, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ए स्टार x1 का आंसर बी आएगा, सिमिलरली ए स्टार x2 का आंसर भी क्या आएगा, बी आएगा। राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होएगी, ए स्टार x1 की वैल्यू कितनी आएगी, ए स्टार x2 की क्यों। अब लेफ्ट साइड पे आपको ए एलिमेंट सेम नजर आ रहा है, और हमने आज ही प्रॉपर्टी की है कि किसी भी ग्रुप में कैंसिलेशन लॉ हमेशा होल्ड करते हैं। सो बाय यूजिंग द लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ व्हाट वी गेट, x1 इज इक्वल्स टू x2। सो यानी कि दोनों सॉल्यूशंस क्या होंगे, सेम होंगे, डिफरेंट नहीं हो सकते। इस प्रॉपर्टी में हमने यही प्रूफ करना था। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ थ्योरम्स करेंगे बेस्ड ऑन द ग्रुप। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू ऑल।